दोस्तों कैसे हो। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है ये आज की पहली वीडियो है और मैं आपको इसमें पूरी राजस्थान की जीके कवर कराऊंगी। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है वो पहला हमारा टॉपिक है राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है, यानी कि राजस्थान की आर्ट एवं कल्चर। ठीक है, तो देखिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति में भी हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्थापत्य कला। ठीक है, तो स्थापत्य जो कला है इसमें क्या क्या आते हैं, तो इसमें जैसे किले आते हैं और किलों को ही हम दुर्ग भी कहते हैं ना। किले आते हैं, बावड़ियाँ आती है, छतरियाँ आती है, स्मारक आती है। ठीक है, और हवेलियाँ और महल आते हैं। ये सब हमारी स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से और अच्छी तरह से एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बस आप मेरी पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो नोट्स है ये मैंने खुद ने बनाए हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ये नोट्स मैं आपको बताऊँ आप बिल्कुल वैसे ही उतार लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहले हमने टॉपिक इनमें से पहले हमारा टॉपिक है राजस्थान के किले, है ना। तो देखिए अब हम पहले पढ़ लेते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम किले या फिर दुर्गों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम किले या दुर्गों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, वो मिले हैं हमें कालीबंगा से। और आपने कालीबंगा सभ्यता का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जो कि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले राजस्थान में किलों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले जो कि हनुमानगढ़ में है। ठीक है, अब देखिए अब है कि दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है राजस्थान का। और जबकि अगर हमसे पूछे कि दुर्गों की संख्या के आधार पर मतलब किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि हमारे राजस्थान का तीसरा स्थान है। ठीक है, अब देखिए तो देखिए दोस्तों, ये तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि राजस्थान के मतलब किलों में से पूछे जाते हैं और जो एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमें आने चाहिए। और मैं आपको आगे पूरी विस्तार से राजस्थान के किलों के बारे में पढ़ाऊंगी कि कौन सा किला कहाँ है और किसने कब बनवाया, सबके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, प्राचीन यानी कि सबसे पुराना किला, सबसे पहला किला कौन सा है, तो वो किला है भटनेर का किला। और भटनेर का किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में, है ना। और राजस्थान का सबसे जो नवीनतम किला है वो है मोहनगढ़। मोहनगढ़ किला कहाँ पर है, जैसलमेर जिले में। ठीक है, और देखिए जो मैं आपको ये जी के पढ़ा रही हूँ ये बिल्कुल नए जिलों के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है, तो कौन है, राणा कुंभा है। इसकी जानकारी हमें वीर विनोद ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, तो राजस्थान में जो सर्वाधिक किले जो बनाए हैं वो बनाए हैं महाराणा कुंभा ने, जो कि मेवाड़ का महाराणा था। और जो इस बात की हमें जानकारी कौन देता है, इस बात की जानकारी हमें मिलती है वीर विनोद नामक ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए राजस्थान में कितने किले या दुर्ग है, तो राजस्थान में 256 किले हैं। कितने हैं, 256 किले हैं। और वीर विनोद ग्रंथ में कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, अब देखिए आगे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक जो किले बनाने वाला शासक कौन है, तो वो है राव मालदेव। देखिए अगर हमसे केवल राजस्थान में सर्वाधिक किले या दुर्ग बनाने वाला शासक पूछे तो आएगा महाराणा कुंभा। लेकिन हमसे पूछे कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है, तो आएगा राव मालदेव। ठीक है, और राव मालदेव ने जो किले बनवाए हैं उनमें से कुछ किले हैं जैसे कि पोखरण का किला जो कि जैसलमेर में है।
और एक है मालकोट का किला जो कि मेड़ता नागौर में है, एक है सोजत का किला जो कि पाली में है, ठीक है। और फिर इसमें से कुछ और भी उन्होंने किले बनवाए थे, लेकिन ये जो मुख्य किले हैं जो कि मालदेव ने बनवाए थे। अब हम पढ़ेंगे दुर्ग या फिर किलों का वर्गीकरण, यानी कि जो मतलब कि जो दुर्ग है वो कितने प्रकार के बने हुए हैं राजस्थान में, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम दुर्गों का वर्गीकरण हमें मनुस्मृति में मिलता है ना। मनुस्मृति में सबसे पहले हमें दुर्गों का वर्गीकरण मिलता है। फिर है कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण, तो कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ये वही कौटिल्य है, ठीक है। तो कौटिल्य के अनुसार उन्होंने जो दुर्गों का वर्गीकरण किया है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई है, ठीक है, यानी कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार या 4 श्रेणियां बताई है। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली जो श्रेणी है वो है औदक दुर्ग। तो औदक दुर्ग, तो ये कैसा दुर्ग होता है, तो देखिए, चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग औदक दुर्ग होता है। यानी कि जो दुर्ग मतलब जिसके चारों ओर जल हो, मतलब कि चारों ओर जल हो और बीच में दुर्ग बना हुआ हो, तो वो कैसा दुर्ग होता है, वो होता है औदक दुर्ग। और धावन दुर्ग होता है जो कि रेत या मरुस्थल में बना हुआ हो, वो होता है धावन दुर्ग। एक होता है गिरि दुर्ग। अब गिरि, अब नाम से पता चल रहा है गिरि दुर्ग, यानी कि जो पहाड़ी पर निर्मित हो, है ना। तो पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग गिरि दुर्ग होता है। अब एक है वन दुर्ग। वन का मतलब जंगल होता है, तो वन दुर्ग होता है जो कि वन या जंगल में बना हुआ होता है, वो होता है वन दुर्ग, ठीक है। अब देखिए, अब अब हमने ये तो पढ़ ली कि कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी और कौन कौन सी श्रेणियां बताई है। अब ये पढ़ेंगे कि कौटिल्य के अनुसार कौन सा किला सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का किला है, यानी कि अगर मतलब कि हम कौटिल्य के अनुसार देखें तो कौटिल्य ने सर्वश्रेष्ठ जो किला माना है वो किस श्रेणी का माना, तो वो उन्होंने माना है गिरि दुर्ग को, यानी कि जो पहाड़ पर निर्मित दुर्ग हो उसको उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण या फिर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का किला माना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण। तो जो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है, 9 श्रेणियों में या फिर 9 प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो पहली श्रेणी क्या है, तो पहली श्रेणी है जल दुर्ग। अब देखो, जो कौटिल्य ने तो ओदक दुर्ग दिया था, जिसके चारों ओर मतलब जो दुर्ग चारों ओर जल से घिरा हुआ हो उसको कौटिल्य ने तो ओदक दुर्ग कहा था, है ना। लेकिन शुक्र नीति में उस ऐसे दुर्ग को जल दुर्ग कहा है जो कि चारों ओर जल से घिरा हुआ हो, उसको जल दुर्ग कहते हैं, ठीक है। अब है पारिद दुर्ग। अब देखो, पारिद दुर्ग और पारिख दुर्ग, इसमें सिर्फ ध और ख का ही अंतर है ना, वरना एक जैसे लगते हैं दोनों, लेकिन इनका जो मतलब जो इनका वो है पारित दुर्ग। तो जो पारित दुर्ग है उसका मतलब है चारों ओर परकोटे से घिरा हुआ दुर्ग, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परकोटे हो, यानी कि जो बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, तो उनको पहले परकोटे कहा जाता था, जो कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी और ऊंची ऊंची जो दीवारें होती थी जिससे कि वो दुर्ग घिरा हुआ होता था, तो उन्हें परकोटे कहा जाता था। तो ऐसे दुर्गों को पारिद दुर्ग कहते हैं। और एक है पारिक दुर्ग। तो पारिक दुर्ग होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर खाई हो, यानी कि जो खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग होता है वो कैसा होता है, वो होता है पारिक दुर्ग। अब इसमें आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो, जैसे कि पारिक, तो इसमें ख आ रहा है, तो ख से पारिक और ख से ही खाई, यानी कि जो चारों ओर खाई से घिरा हुआ हो, ठीक है। अब अगला जो दुर्ग की श्रेणी है वो है धावन दुर्ग, जो हमने उसमें भी पढ़ा था कौटिल्य की में भी। तो धावन दुर्ग रेत या मरुस्थल से निर्मित दुर्ग होता है। और गिरि दुर्ग होता है पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग, गिरि दुर्ग होता है। और एरन दुर्ग होता है जो कि कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ होता है, वो एरन दुर्ग होता है। और वन यानी कि जंगल में निर्मित दुर्ग वन दुर्ग होता है। एक होता है सैन्य दुर्ग, सेना के लिए बनाया गया दुर्ग सैन्य दुर्ग।
और एक होता है सहाय दुर्ग। यानी कि सहाय दुर्ग वो होता है इसको जो राजा होते थे वो अपने अपने भाई बंधु या फिर रिश्तेदारों के लिए वो इन दुर्गों को बनाते थे, ताकि उनके भाई बंधु और रिश्तेदार इन दुर्गों में निवास कर सके, इसलिए उनके लिए वो सहाय दुर्ग बनाते थे। ठीक है। और देखिए कि शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग या किला है वो हमारा सैन्य दुर्ग है। ठीक है। यानी कि शुक्र नीति ने सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी का किला माना है वो सैन्य दुर्ग को माना है, जो कि सेना के लिए बनाया जाता है। और जबकि कौटिल्य ने जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का किला माना है वो उन्होंने गिरि दुर्ग को माना है। ठीक है। तो कौटिल्य ने तो कितने बताए थे, 4 बताए थे, 4 श्रेणियाँ, और जबकि शुक्र नीति में 9 श्रेणियाँ बताई है। ठीक है। जिनमें से 4 जो श्रेणियाँ है वो तो कौटिल्य की है, जिसमें जल दुर्ग है, बस उन्होंने उसको ओदक दुर्ग का नाम दे दिया, और एक धावन दुर्ग है, एक गिरि दुर्ग है और एक वन दुर्ग है ना। तो इस प्रकार से है। अब देखिए आप इसको और देखिए कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल कितने किले। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर में 6 किलों को शामिल किया है। तो इनकी एक ट्रिक है इनको याद करने की, वो है आम, गाजर, चीकू। ठीक है। तो ये इनकी ट्रिक है। और देखिए पहला हमारा जो किला है वो है आमेर का किला, आ से आमेर, और फिर गा से गागरोन का किला, और जैसे जैसलमेर का किला, और फिर रे से रणथंभौर का किला, और फिर जो ये इससे चित्तौड़गढ़ का किला, और कैसे कुंभलगढ़ का किला। यानी कि ये 6 किले ऐसे हैं जो कि यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किए हैं। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं ऐसी ही और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।